पाकिस्तान। यकीनन आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, लेकिन आज आपने देखा कि लव इंडिकेटर में हम इस तरह से पेश आए हैं जिस तरह से हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इतना बड़ा हादसा फेस करना पड़ेगा। इतने सारे घरों में आज दुख का ऐसा माहौल होगा कि वाकई में जब मैंने देखा आज न्यूज़ में, और जिन जिन के घरों के लोग गए हैं, जिन जिन के घरों के लोग बिछड़ गए हैं, वाकई में बहुत बहुत बड़ा हादसा है। हमारे घर में सब खैरियत है, सब ठीक है, लेकिन हम देख के हमें इतना अफसोस हो रहा था कि जिनके घरों में हुआ होगा वाकई में उनकी क्या हालत होगी, किस तरह से वो जो है अपने जज्बात को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे होंगे, वी डोंट नो। बस इसी हवाले से आज का यही टॉपिक लेकर आए हैं जो चिंकी जी बताएंगी। बिल्कुल जनाब, आज का टॉपिक भी इसी तरह से हम लेके आए हैं कि हम अपना बुरा वक्त क्यों भूल जाते हैं। होता है अक्सर ऐसा कि जब हमारे साथ हमारे पर कोई बुरा वक्त पड़ता है तो वक्त ही तो हमें बहुत याद रहता है। 1-2 दिन, 2-4 दिन, महीना, 2 महीना, हद है साल भर तक हम उसे याद करते हैं। अल्लाह ना करे कोई ज्यादा बुरा वक्त हमारे साथ हो जाए, लेकिन उसके बाद हम उसे भूल जाते हैं। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में ऐसे आ जाते हैं कि जैसे कि हमारे साथ कभी ये वक्त पड़ा ही नहीं था, और अल्लाह न करे जब वो किसी और के ऊपर पड़ता है तब हमें रियलाइज होता है कि ये हमारे साथ भी हुआ था। तो ऐसा क्यों है, हम भूल क्यों जाते हैं जनाब? तो आज आपने कॉल करके हमें ये जरूर बताना है कि हम अपना बुरा वक्त क्यों भूल जाते हैं, और आज के ताने के बारे में भी आप अगर कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ बैठते हैं, और बैठते ही चिंकी जी मैं ये कहना चाहूंगी कि देखें यही ऐसा ही हादसा, ठीक है, 2010 में भी हुआ। बिल्कुल, जिसको भी ऑलमोस्ट 20 मंथ्स हुए, 20 महीने हुए, 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए और लोग भूल गए। क्यों भूल गए, यही हम इसी हवाले से टॉपिक लेकर आए कि ये जो अपना बुरा वक्त होता है, हमारे ऊपर जो बुरा वक्त आता है, हमारे मुल्क पे जो इतना बड़ा बुरा वक्त आया था 28 जुलाई 2010 में, तो वो वक्त आप भूल गए। उस वक्त को सोचते हुए, उसको कितने ही दिन हुए, उस वक्त को सोचते ही आपने जो है वो ये तो करना चाहिए था। किसकी गलती है? ये निजामिया की गलती है, ये पायलट की गलती है, ये मौसमियात वालों की गलती है, ये जहाज में कोई प्रॉब्लम थी उसकी गलती है। ये गलती किसको हम बोले? इतना बड़ा तो होता है उस टाइम तो बड़े ही बढ़ चढ़ के लोग भी आते हैं, हमारे सब जितने बड़े हैं वो भी बड़े ही आ रहे होते हैं कि नहीं हम ये पता करेंगे, ये मालूम करेंगे। और जिनकी, मैं ये बात भी जरूर बोलना चाहूंगी, जिनकी फैमिलीज में ऐसा होता है वो भी उस टाइम बड़ा कह रहे होते हैं कि नहीं ऐसा क्यों हुआ, हम तहकीकात करेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो भी ठंडे पड़ जाते हैं। उन्होंने भी कोई इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं की इस बारे में कि ऐसा क्या हुआ था, क्यों हुआ वो हादसा जो आज फिर दोबारा हुआ है। अगर मौसमियात वाले, सबको पता है कि बारिशों का सीजन चल रहा है, बारिशों का मौसम चल रहा है, पहले से पता चल जाता है। मौसमियात वाले होते किस इसलिए होते हैं ना कि वो बताएं कि भाई किस तरह का वेदर चल रहा है। जब उनको पता था तो उनको लैंड करने की इजाजत देनी ही नहीं चाहिए थी। चलो सही है, लैंड करने की इजाजत दी। लोग कहते हैं कि जहाज में प्रॉब्लम थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि पायलट संभाल नहीं पाया। बहुत सारी बातें सुनने को आ रही हैं। अभी तक जो है वो रात का समझे 7 बजे जो लैंडिंग हो रही थी उस पर ये हादसा एकदम से हुआ। कोई कह रहा है कि बिजली जो है वो जहाज पे जाके बिजली का तो बिजली गिर गई है। कोई कह रहा है आगे का फैन उसका खराब था, कि ये हमें वाकई में नहीं पता कि हकीकत क्या थी, क्या हुआ। बिल्कुल, इसी के साथ कॉलर भी है, बात करते कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? अहमद। कैसे हैं आप? ठीक हो जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा मुझे एक सॉन्ग डेडिकेट करना है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि आज जो हादसा हुआ है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने न्यूज़ देखी? It's very very sad and I hope something very good happened and all of the people who have died have went to Jannah and I hope they bless them. I really bless them. तो इसके बाद भी आप किसी को सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे? एक सॉन्ग मुझे डेडिकेट करना है, बिचाना बाय बिलाल। श्योर वी डू। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। देखें, ये है आवाम, ये है हालात, ये है पाकिस्तान। यानी कि हम डिस्कस भी करते हैं उस बारे में और फिर हम खुद ही ऐसे गलत का मतलब ना करें, मतलब कि ऐसा नहीं है, लेकिन आप कुछ टाइम के लिए तो आप कुछ टाइम एटलीस्ट आज का दिन तो गुजर जाने दें, आज का दिन तो गुजर जाने दें, आज की रात तो गुजर जाने दें। कि अगर से कहते हैं ना कि जिसके साथ हुआ होता है ना, अगर वही चीज हम अपने साथ करके सोच लेना। मैंने आपको क्या बोला था मेकअप रूम में? देखिए, अगर
अगर कहते हैं ना कि लोग म्यूजिक सुन रहे हैं, लोग अपनी तफरीहों में लगे हुए हैं, अगर उनके खानदान का कोई जाता ना तो अभी रो रो के पीट पीट के हालत बुरी होती, लेकिन उनके खानदान के तो सारे लोग सेफ हैं, उनका तो खानदान बिल्कुल सही सलामत है माशाल्लाह से। तो वो तो फिर प्रॉब्लम ये है ना कि जिनके साथ हुआ है उनको आप लोगों को कहाँ है वो तो बेचारे जिनकी माँ आज तक अभी रो रही है, जिनके बच्चे जो है वो बिड़बिड़ा रहे हैं, जिनके बच्चों की हालत, जिनकी माओ की हालत, जिनके फैमिली की हालत इतनी बुरी है, उनसे सांस नहीं ली जा रही है। 7 बजे की फ्लाइट से जो है वो सुना है कि 2 जहाज जाएंगे यहाँ से और इस्लामाबाद जाके फिर पता चलेगा कि किस तरह से वो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं इंसानों के वो जमा करने के इंसान एक छोटे छोटे से टुकड़ों में मुबतला हो गया है, जिनकी बात आगे से कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन ब्रेक के बाद यहीं से आपको कंटिन्यू करते हैं एक सॉन्ग ब्रेक के बाद। और इसके साथ ही आपको टॉपिक पता है आज का कि टॉपिक ये है कि हम अपना बुरा वक्त क्यों भूल जाते हैं। बहुत सी चीजें होती हैं, एक अगर से हम नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं, जब हमारे पास थोड़ा सा हम पैसा आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, हम एक अच्छी लाइफ में आ जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं हम पहले क्या थे, हम पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं। तो मैं ये बात कहना चाहूंगी बिल्लू जी कि इंसान किसी भी हाल में हो, कहीं भी हो, हमेशा ये याद रखे कि वो पहले क्या था, अपना बुरा वक्त हमेशा याद रखें, क्योंकि कहते हैं ना कि जब अच्छा वक्त नहीं रहता बुरा वक्त भी नहीं रहता। तो आप हमेशा याद रखें, इससे आप अल्लाह को भी याद रखते हैं, आपको पता होता है कि आप कैसे फेस करते हैं, बिल्कुल वो फेस करने का भी तरीका पता होता है आपको। मैंने ये काफी देखा है काफी हद तक के ना, जब आपके ऊपर कोई बुराई आ रही होती है, आपके ऊपर कोई बुरा वक्त आ रहा होता है, तो आप हर वक्त अल्लाह का नाम ले रहे होते हैं, हर वक्त हर सेकंड में दुआ मांग रहे होते हैं कि अल्लाह मियाँ ये बुरा वक्त जो है हमसे हट जाए, हमसे दूर चला जाए, हमारी जिंदगी में ना आए। लेकिन जैसी खुशी के 4 पल आते हैं भूल जाते हैं, आपको नमाज याद नहीं रहती, सबसे पहले आप नमाज भूल जाते हैं। सही है, बेशक आप कहते हैं ना कि आपका मजहब जो है सबसे पहले आप उसको याद रखें, उसके बाद की बात तो फिर देखा ही जाएगा। मगर मैं तो ये कहती हूँ जरूरी नहीं, और अगर मैं भी पढ़ ले तो बिल्कुल, और अगर से बुरे वक्त में हम ये सोच रहे हैं चले हमारा बुरा वक्त, अगर किसी और के बुरे वक्त में भी हम थोड़ी सी हेल्प कर देना, उसकी ये भी एक नेकी है कि अल्लाह ना करे कोई आपका दोस्त या कोई भी है जिसे आप जानते भी नहीं है, कोई अननोन पर्सन भी आप देख रहे हैं मुश्किल में है बुरे वक्त में, अगर आप उसकी थोड़ी सी मदद भी कर देना ये सोच के कि अल्लाह ना करे अगर ये मेरे ऊपर होता तो क्या होता, अल्लाह मैंने आपकी इतनी साथ रखी है, आपकी इतनी औकात है कि आप पूरा कर सकते हैं उसका, तो आप ये काम भी करें। बिल्कुल, इसी के साथ कॉलर है, चिंकी जी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाजी जी, गुलाम हैदर साहब कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के बारे में? बस ये आज जो हादसा पेश आया है जहाज का, बेशक बड़ा दुख है, कई इंसान जाँ बहक हुए हैं और हम सब उन खानदान में, उनके खानदान में दुख में बराबर के शरीक हैं। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल, और उनके लिए दुआ करें खुदा ताला उनको हमारे जन्नत में जगह अता करे। आमीन आमीन सुम आमीन। और उनके लवाकिन को सब्र अता करें। वाकई में बाजी ये बड़ा सान्या है, बहुत बड़ा, पाकिस्तान के। बिल्कुल बिल्कुल, उनसे पूछिए जिनके घरों में इनके न आएंगे, वाकई, क्योंकि वैसे भी कहना है तो दुश्मन मरे तो खुशी न करे, एक दिन सजना को भी मर जाना है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और ये हमको एक सबक है, ये हादसा हुआ है, कहीं बम ब्लास्ट होते हैं, ये इंसानी जानियां खत्म हो, जिससे घर वालों कहते हैं कि हमारे लोग बाहर गए, पता नहीं है वो आएंगे वापस नहीं आएंगे, हम तो बात भी नहीं कर सकते। आज जो ये वाक़या पेश आया अचानक, सही कह रहे हैं, हम सब कहते हैं ना कि मैं आपको इंसानियत के हवाले से हम सब इनके दुख में बराबर के दुआएं कीजिएगा उन सबके लिए, उन सबके घर वालों के लिए कि अल्लाह ताला उनको सब्र, थोड़ा सा सब्र, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। और है ना, तो कहते हैं ना कहना आसान है लेकिन ट्रैवल करना कितना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल है, घर से बाहर कदम निकालना मुश्किल है। अगर आप अपने घर में हैं, अपनी 4 दीवारी में हैं तो आप सेफ हैं, अगर आप 4 दीवारी से बाहर निकलते तो आप तो मुश्किल हो जाता है। अगर से आप कहीं काम से गए हैं, अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो आपके घर से कॉल आना शुरू हो जाती है कि पहले ऐसा नहीं होता था, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं और आप खुद भी परेशान हो जाते हैं कि अल्लाह ना करे, हालांकि हालात कहीं के खराब होते हैं, पूरी जगह वो सब कुछ फैल जाता है आग की तरह। अब देखे ना, जैसे सपोज अभी मैंने अपनी मामा को कॉल करके बताया कि आज थोड़ा लेट हो जाएगा, तो यही अब घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं, इतने सारे हादसा हो रहे हैं, इतने सारे हादसा पेश आ रहे हैं। अच्छा, कभी कभी तो चलो ये तो अल्लाह की तरफ से था, ये तो अल्लाह की मर्जी से था, लेकिन लोग क्या है,
हर जगह हालात खराब, हर वक्त हालात और खराब। सबसे बड़ी बात ये कि इंसान की जान की कोई अहमियत नहीं रही है। हाँ, जरा सी अहमियत नहीं है। आप मतलब इंसान की क्या औकात है अगर आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी चीज में वो आप काउंट ही नहीं कर सकते, जरा बराबर है वो बिल्कुल, कि क्या है इंसान, पानी का बुलबुल है, अभी है और एक सेकंड में कुछ पता ही नहीं उसका कि वो है भी या नहीं भी है भी या नहीं। कहते हैं ना कि आपकी पोस्ट फर्स्ट और आपका पैसा, सही, ये दो चीजें जो है अगर आपके पास है, आप ये दूसरी जगहों पे क्या, आप हमारे साथ भी अक्सर ये होता है कि हमारे सामने अगर कोई सीनियर खड़ा होगा तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, सही ना, और हमारी कम होगी। तो ये तो कहते हैं ना कि ये हादसात जिंदगी में पेश आते रहेंगे, जब तक हमने जीना है ऐसी जीना है, खून के घूंट पीते चले जाएंगे। लेकिन अभी चलते हैं, आपको पता है कि बहुत सारी बातें कर रहे हैं और ये इतना बड़ा जो हादसा हुआ है इस पे अफसोस भी कर रहे हैं, लेकिन अभी चलते हैं एक सॉन्ग पे, मुलाहिजा फरमाइए।